सो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं नेम रिएक्शंस कौन से वाले चैप्टर की, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो भाई, हम क्लियरली अगर बात करें तो नेम रिएक्शंस कहाँ पर आएंगी। अगर मैं जेई या फिर नीट के एग्जाम की बात करूं तो मोस्टली क्वेश्चंस हमारे या तो टेस्ट से अराइज होते हैं या फिर नेम रिएक्शन से अराइज होते हैं। एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जाम में चले जाएं तो डायरेक्टली कितने का 2 या फिर 3 नंबर का अपना क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब दैट नेम रिएक्शन, और अपना आंसर वहां से निकल जाता है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रिएक्शंस अवेलेबल देयर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि सबको याद रखना पाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड से रिलेटेड, जो कि क्या है, रोजनबर्ग रिडक्शन। ठीक है, एक सेकेंड में चौक ले लेती हूँ जरा। ठीक है भाई, अपना क्या है, रोजनबर्ग रिडक्शन। अब इस रोजनबर्ग रिडक्शन के अंदर पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, मतलब बाद में लिखा हुआ है एक्चुअली तो रिडक्शन, यानी हमें क्या कराना है, रिडक्शन। रिडक्शन कब होती है, या तो जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, वही हमें याद करना है। तो देखो यहां पर मैंने लिया हुआ है RCOCl, क्या बोलेंगे इसको, एसिड क्लोराइड होता है ना COCl। ओके, तो एसिड क्लोराइड के अंदर मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया क्योंकि रिडक्शन करानी थी। किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। पैलेडियम कैटलिस्ट है और साथ में मैंने क्या ले रखा है, बेरियम सल्फेट, Ba मतलब बेरियम ना। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, ये H इस Cl को लेकर निकल जाएगा और क्या बना देगा, अपना HCl बना देगा। साथ में क्या बचा, RCO बचा। इस RCO के साथ ये हाइड्रोजन 2 पार्ट के अंदर टूटता, जो H2 था, जिसमें से एक H तो इस Cl के साथ में चला गया और बचा हुआ दूसरा H यहां पर आकर अटैच हो गया, यानी RCOH, मतलब क्या बन गया, RCHO, यानी कि एल्डिहाइड हमारा बन गया। तो ये क्या थी, अपनी रोजनबर्ग रिडक्शन। वो डायरेक्टली आपको कोई एसिड क्लोराइड देगा, बोलेगा पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट बना डालो, तो क्या प्रोडक्ट अपना फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करूं तो नेक्स्ट है अपनी स्टीफन्स रिडक्शन। जैसे रोजनबर्ग रिडक्शन के अंदर हमने एसिड क्लोराइड लिया था, यानी RCOCl लिया था। स्टीफन्स रिडक्शन के अंदर साइनाइड लिया जाता है, CN साइनाइड बोलते हैं ना, और NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, RCN। क्या ऐड करूं इसके अंदर, हाइड्रोजन को ऐड करूंगी, किसकी प्रेजेंस में। अब देखो रिडक्शन कराना है, नाम में ही लिखा है, भूल जाओ तो क्या ऐड करना होगा, डेफिनेटली हाइड्रोजन ही ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक खास चीज है अपने पास में, हाँ, तो मैंने साइनाइड लिया, टिन क्लोराइड डला है भाई यहाँ पर, ये चीज हमें याद रखनी है, टिन क्लोराइड। तो देखो ये हाइड्रोजन फिर से 2 है, एक जाकर अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन के साथ में और दूसरे वाला इस वाले हाइड्रोजन के साथ में। अब देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, मैंने बीच का जो कंपाउंड बनाया यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में से जब एक बॉन्ड टूटा होगा तो एक जगह कार्बन के पास खाली हुई होगी और एक जगह नाइट्रोजन के पास में खाली हुई होगी। ठीक है, तो दोनों जगह क्या आके अटैच हो गया, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जब CH डबल बॉन्ड NH वाली लिंकेज आपको कहीं पर देखने को मिले, यानी CH डबल बॉन्ड NH मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्डामाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, एल्डामाइन। मैंने ब्लू चॉक से मार्क भी किया हुआ है, तो कई बार पूछ लेता है। हालांकि ये एक इंटरमीडिएट है, रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकेगी, आगे चलेगी। तो जब ये एल्डामाइन बन जाएगा, इसके अंदर मैं वाटर को ऐड करूंगी और साथ में क्या डलेगा, H पॉजिटिव। अब देखो H पॉजिटिव का मतलब क्या है, अब सिंपल H पॉजिटिव तो हम कहीं से डाल नहीं सकते, कोई H पॉजिटिव की बॉटल नहीं आती, हम कुछ ना कुछ ड्रॉप्स किसकी डालेंगे, हम एसिड की डालेंगे, जो हमें क्या देगा, H पॉजिटिव। जो रिएक्शंस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होती हैं उनको एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस भी बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, H पॉजिटिव। तो ये एल्डामाइन आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में अमोनिया की। ओके, तो यानी साइनाइड से जब एल्डिहाइड बनाया जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन्स रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कई बार वो क्वेश्चन ऐसे भी बोल देता है कि आपको 4 नेम रिएक्शन लिखकर देगा और पूछेगा इनमें से किस मेथड से आप एल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते या कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। या फिर कैसे पूछ लेगा कि साइनाइड से कौन सी नेम रिएक्शन ऐसी है जिसमें साइनाइड का यूज कर एल्डिहाइड बनाया जाता है, सो दैट इज स्टीफन्स रिडक्शन, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है,
वैसे तो जो अपन की ये इटार्ड्स वाली रिएक्शन होती है ये सिर्फ ऊपर वाली है, यानी जो मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है ना यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक है। सेकेंड रिएक्शन इटार्ड्स रिएक्शन नहीं है, बट इसके जैसी ही एक रिएक्शन थी तो मैंने इसको इसके साथ में ही लिख दिया है। इटार्ड रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली है। अब होगा क्या, ऐसा भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया, पहले तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मैंने बेंजीन ली है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, CH3। तो जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टॉल्विन बोलते हैं, ठीक है। तो इस टॉल्विन के अंदर मैं ऐड करूंगी CrO2Cl2, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमाइल क्लोराइड हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड हम बोलते हैं। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड को जब हम हीट करेंगे CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, क्या होगा, देखो अभी थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट याद रखना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, मैं इधर लिख रही हूँ CrO2Cl2 है, एक सेकेंड रुकना, CrO2Cl2 है, ठीक है भाई, इसको करते हैं आगे। तो यहां मैं जा रही हूं, विजिबल है, देखो Cr लिखो, O2 है तो 2 O करके लिख लो, एक O इधर लिख लो और एक O इधर लिख लो, इसके साथ में Cl2 तो है ही है, ऐसे लिख सकते हैं ना खोल के। तो देखो क्या होगा यहाँ पर अपना, मैंने क्या डाल रखा है यहाँ पर, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड, और इसको मैंने हीट कर रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये CH3 है, टॉल्विन है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे इसका मतलब 2 जगह क्या होंगी, यहाँ से खाली होने वाली हैं। तो 2 जगह खाली होंगी मतलब कि 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, उसमें से एक हाइड्रोजन तो आपका आके इस वाले HO के साथ में अटैच हो जाएगा। हो गया, क्या बन गया, OCrOHCl2 अटैच हो गया, OCrOHCl2। एक और हाइड्रोजन था तो वो कहां पर होगा, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल के साथ में आके अटैच हो जाएगा, क्योंकि इस CrO2Cl2 के मुझे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। 2 जगह खाली हुई, 2 ग्रुप अटैच हो गए, और जो 2 हाइड्रोजन थे वो कहां पर आकर अटैच हुए थे, यहाँ पर बीच में आकर अटैच हुए थे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब मैं इसे हीट करूंगी H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, तो ये सारा का सारा टूट जाएगा। टूटेगा इन द सेंस कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक O छूटकर बाकी का सारा हिस्सा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव होगा, 2 क्रोमियम है, 2 OH है हमारे पास में, 4 Cl है, ठीक है। अभी OH की कमी है ना, तो देखो एज इट इज एक Cr चला गया, एक OH, इसमें तो एक ही OH है, हमें 2 चाहिए, और Cl2। मतलब मेरा कहने का क्या है कि ये वाला हिस्सा एज इट इज वहां पर चला गया, बस इसमें कमी किसकी है कि एक OH मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए था, तो वो OH हमें कहां से मिलेगा, इस वाटर से मिलेगा, और यहाँ पे क्या कंपाउंड अलग हो जाएगा, CrOH का होल ट्वाइस और Cl2, और ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसमें एक OH ऐड हो जाएगा, इसमें और OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे ये वाली रिएक्शन हुई थी। अब आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इसी के अंदर, तो नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने फिर से टॉल्विन ले रखा है, ऊपर मैंने क्रोमाइल क्लोराइड डाला था। CrO2Cl2 को क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। Cr क्रोमियम होता है ना हमारा, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 24 होता है, ठीक है, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट मैं बात करूं टॉल्विन, इसके अंदर मैंने एसिटिक एनाहाइड्राइड डाल दिया। एसिटिक एनाहाइड्राइड हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स को जब हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है और वो क्या बना देता है, एनाहाइड्राइड, ठीक है। तो क्या होगा, एसिटिक एनाहाइड्राइड को मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराऊंगी, किसकी प्रेजेंस में, CrO3, और हीट करेंगे। इटार्ड रिएक्शन ऊपर वाली थी, नीचे वाली नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब फिर से इसको तोड़कर लिखकर देखो, क्या है अपने पास में, CH3CO है, और CH3CO मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CH3CO लिख दिया। ऐसे ऐसे क्या है, 2 है तो भाई मैंने 2 लिख दिए, CH3CO। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो मैंने एक ऑक्सीजन और इसके साथ में जोड़ दिया। एक ऑक्सीजन या बाहर से सप्लाई हो रहा था तो मैंने एक O और लिख दिया। अब देखो ऊपर जुड़ा क्या है, बॉन्ड बनना है ऑक्सीजन से। अगेन यहाँ से क्या निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और उनकी जगह पे 2 जगह यहाँ पर खाली होने वाली है। अब देखो OCO CH3 ऊपर जुड़ गया, OCO CH3 यहाँ पर नीचे जुड़ गया, ठीक है। बस देखो यहाँ पर ना हमें ये चीज याद रखनी है कि आप इसको COO मत लिख देना, हमेशा क्या लिखना है, पहले O लिखना है फिर CO लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर ना ये ऐसे लगता है कि जैसे आपने एसिड में से H पॉजिटिव आयन निकाल रखा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे OCO कर। फिर जब मैं इसे हीट करूंगी और H पॉजिटिव आयन सप्लाई करूंगी तो देखो ये क्या था, CH3
COO था ना, अपने याद करने के तरीके से लिखे तो CH3COO था, एक H पॉजिटिव इसको मिल जाएगा, एक ऊपर वाले को मिल जाएगा, तो ये क्या बना देगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पर, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना। देखो अगर हमें याद ना रहे तो एक ऑक्सीजन तो इसके साथ ही रह गया, तो एक ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर हो गई, ऐसे लिखू ना, इसको मैं रफ करके लिख के दिखाती हूँ। क्या बनेगा अपने पास में, CH3CO, अगर एक ऑक्सीजन ऊपर वाले का वहीं पे रह गया और दूसरे वाले के पास में 2 ऑक्सीजन है, वाटर डाला था, किसमें टूट जाए, अगर OH और H के अंदर, तो एक OH तो इसके साथ में आगे जुड़ जाएगा, एक H इसके साथ में, और 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स वहां से निकल जाएंगे। मैंने 1 लिखा है, आप इसे बैलेंसिंग के हिसाब से याद रखना चाहो तो 2 कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमें ऑर्गेनिक के अंदर बैलेंसिंग नहीं करनी होती, तो ये अच्छी चीज होती है कि हमारा एक काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपनी गेटरमेनन फॉर्माइलेशन। अब ये क्या होती है, तो गेटरमेनन फॉर्माइलेशन, फॉर्माइलेशन में हमें क्या याद रखना है, क्योंकि मैं नीचे गेटरमेनन कोच रिएक्शन भी कराऊंगी, तो गेटरमेनन फॉर्माइलेशन के अंदर यहाँ पर बेंजीन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में ट्रीट किया जाता है, HCN दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड ना। अब मेन चीज याद रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, हम यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, देखो इसको तो हम बेंजीन बोलते ही हैं, बेंजीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि सारी जगह पे क्या है आपका, एक एक हाइड्रोजन अटैच है, यही मतलब होता है ना, बस हम लिखते नहीं है इसके अंदर, बस मैंने इसको खोलकर क्या लिख रखा है, इसका एक हाइड्रोजन मैंने शो कर रखा है, बाकी सबके पास भी एक एक हाइड्रोजन। जैसे ही मैं इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में ट्रीट करूंगी, प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl। अनहाइड्रस मतलब वाटर का कंटेंट नहीं होगा। एक क्वेश्चन बताओ यहाँ से, देखो जो HCl होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि HCl एक आयनिक कंपाउंड है, पर नहीं, HCl एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, शेयरिंग होती है। और दूसरा मेन पॉइंट HCl से कि HCl एक लिक्विड नहीं होता, HCl गैस होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट HCl इज अ गैस, और वो क्या होती है, हमारी कोवलेंट कंपाउंड होती है, आयनिक वाला नहीं होता, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर, फिर से हाइड्रोजन साइनाइड है ना, अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसको तोड़कर लिखकर दिखाना चाहूँ HCN को, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको रफ कर दूं ना यहाँ से, ओके देखो HCN खोल कर लिखो जरा इसे, H और CN यानी साइनाइड के बीच में कितना बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो वहां से रिमूव होगा ना हमारे पास में, और एक हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, तो वहां से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा ऊपर वाली जगह से, तो यहाँ से हम एक बॉन्ड तोड़ देंगे, बॉन्ड तोड़ने के बाद में मैंने एक H तो यहाँ पर लगा दिया, अब जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो एक जगह तो इसके पास भी खाली हुई होगी ना, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक बॉन्ड, मतलब यहाँ पे जगह क्या है, खाली है, और इस खाली वाली जगह से ये कहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर, तो इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई और वो भी क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया। समझ में आया कैसे बॉन्ड्स गए हैं। अब क्या होगा, क्या बन रहा है यहाँ पर, ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है ना, अब इसके अंदर मैं वाटर डालूंगी और H पॉजिटिव आयन, तो ये किसमें बदल जाएगा, आपका एल्डिहाइड के अंदर बदल जाएगा और अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़वाऊं, एक ऑक्सीजन ऐड करना था, क्या एक्स्ट्रा बच गया, NH एक्स्ट्रा बच गया, एक NH और 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएंगे, तो क्या बना देगा, अमोनिया। फॉर्माइलेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर, तो गेटरमेनन फॉर्माइलेशन के अंदर हम हाइड्रोजन साइनाइड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चले। सो नेक्स्ट है अपनी गेटरमेनन कोच रिएक्शन। गेटरमेनन कोच के अंदर हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी थोड़ी सी बात कर लें। ओके, तो करते हैं थोड़ी सी वार्तालाप। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा मॉलिक्यूल होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। और दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, यानी नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि जो पी ब्लॉक वाले यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और जो अपने मेटल वाले होते हैं यानी एस ब्लॉक के होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वाटर और एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, ये 4 होते हैं वैसे तो। ये क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, यानी न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अच्छा, आगे बात करें, वो तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में।
तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में और क्या बना देगा, ये भी हमारा क्या बोलेंगे हम इसको, एल्डिहाइड तो बन गया, पर नाम क्या होता है इसका, बेंजल्डिहाइड होता है। क्या नाम होगा इसका, बेंजल्डिहाइड होगा। ओके, अच्छा जी, हमने कौन कौन सी कर ली, अपन की हो गई, रोजनमेंड हो गई, स्टिफेंस हो गई, इटार्ड्स रिएक्शन हो गई, गेटरमैन फॉर्मेलेशन भी कर ली एंड गेटरमैन कॉच भी हमने कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भैया HYZ रिएक्शन। ओके, सो व्हाट इज दिस HYZ रिएक्शन, इसका एक लंबा सा नाम है और वो नाम क्या है, देखो, हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अब इतना बड़ा नाम तो नहीं याद रहता, ज़ेलेंस्की ने जुल्म कर दिया, इतना लंबा नाम दे दिया। तो HYZ रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मेन पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या बना है तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, देखो क्या होगा HYZ रिएक्शन के अंदर, मैंने यहां पर कोई भी एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, लाइक RCH2COOH, X2 मतलब कोई भी हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। मेन पॉइंट HYZ रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है और रेड फास्फोरस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये क्या कर सकता है, सीधा का सीधा। अच्छा देखो, वैसे तो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, अगर मैं एक सीरीज की बात करूं तो हमेशा एसिड रिड्यूस होके जाता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन के अंदर, और वो रिड्यूस होकर आगे जाते हैं एल्कोहल के अंदर, और एल्कोहल आगे जाके रिड्यूस होता है एल्केन के अंदर। एसिड से एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, उससे फिर आगे एल्कोहल एंड देन क्या बनता है, एल्केन। ऑक्सीडाइज होने की बात करें तो एल्केन से बनता है एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड और फिर एसिड बनता है, ठीक है। पर HYZ की क्या खासियत होती है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे क्या कर देना चाहिए था, एसिड को डायरेक्टली एल्केन में बदल देना चाहिए था या फिर अल्कोहल में बदलता। पर इस रिएक्शन की खासियत ये है कि बिना इस COOH ग्रुप को कुछ भी कहे ये क्या कर देता है, रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन नहीं करवाता मतलब क्या करेगा, बिना इस COOH को अफेक्ट करे हुए इस हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या लगवा देता है, हैलोजन लगवा देता है। यही इसकी खासियत होती है कि ये COOH ग्रुप को कुछ भी नहीं बोलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होते हुए भी, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप हो आपका, जैसे COH इज अ फंक्शनल ग्रुप ना, तो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो आपका अल्फा कार्बन कहलाता, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अल्फा कार्बन कहलाएगा, यानी एसिड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है और उस अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब देखो कई बार कंफ्यूजन होती है, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सपोज यहाँ पर ये स्ट्रक्चर था COOH में तो ये चीज नहीं हो पाएगी, अल्कोहल के अंदर करके दिखाती हूँ। जैसे CH3 मैंने ऊपर OH लगा दिया और एक CH3 मैंने नीचे लगा दिया। अब OH एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन अल्फा कार्बन होगा, तो इसके अंदर इस फंक्शनल ग्रुप से वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ में जितने भी और कार्बन जुड़े हुए हैं इन सब के ऊपर जो भी हाइड्रोजन है सब के सब अल्फा होंगे, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है उससे ये तीनों के तीनों कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो दीज ऑल आर अल्फा कार्बन्स, ठीक है। बट इसके अंदर तो एक ही अल्फा कार्बन है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 COH, तो इस COH से नेक्स्ट जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है, दो हाइड्रोजन है, ये क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। ओके, अब ये कंफ्यूजन मत करना कि भाई इसमें तो इससे अगले वाले को तो छोड़ना चाहिए था हमें, नहीं, देखो इस OH के साथ में कोई कार्बन था नहीं ना हमारे पास, क्योंकि COH में तो ऑलरेडी एक कार्बन इंक्लूड है, तो इसलिए उससे नेक्स्ट वाला हमने देखा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस H की जगह पे X आ जाएगा। मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द ईथर्स। सो विलियमसन सिंथेसिस मेनली कौन करते हैं, ईथर्स करते हैं। अब होगा क्या इसके अंदर, तो विलियमसन सिंथेसिस ईथर ही बनवाने हैं, कैसे बनेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, यानी मैंने RX लिया, इसको मैं ट्रीट कराऊंगी RONA, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, पर आप याद रख लो RONA, तो ये क्या बना देगा, ईथर बना देगा, यानी ROR, ठीक है। अभी बताऊंगी ईथर का क्या चक्कर है। तो यानी एल्काइल हैलाइड को जब RONA के साथ में ट्रीट करेंगे तो वह ROR बना देगा और सोडियम हैलाइड यहाँ से अलग हो जाएगा। सिंपल वाली से देखते हैं, समझ में आया ना।
देखो मान लिया मैंने लिया CH3Br, इसको ट्रीट करा है CH3ONA के साथ में, तो क्या होगा, देखो यहाँ से तो ये सोडियम निकल जाएगा और यहाँ से ये ब्रोमीन क्या निकल जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा CH3OCH3, यानी एक ईथर बन गया। तो ये किसके लिए थी, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, अब मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये है क्या, तो देखो ईथर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ROR, ये इसको R डैश भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं, तो जब सिंगल O हो तो उनको बोला जाता है ईथर्स। इसके बीच में CO आ जाए तो ये कहलाते हैं कीटोन्स। अगर बीच में क्या है COOR, यानी जब दो O आ जाते हैं तो ये कहलाते हैं एस्टर्स। एस्टर्स परफ्यूम होते हैं ना, खुशबू दूर तक जाती है तो ज्यादा ऑक्सीजन होंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा देखो, जब RCOO का होल ट्वाइस का O ऐसा अजीब सा दिखे ना, तो ये क्या होते हैं, हमारे एनाहाइड्राइड्स होते हैं। क्या होंगे, अपने एनाहाइड्राइड्स होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत मजा तो आया ही होगा। सो स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि हम क्या करेंगे इसके बाद में, अभी और भी चैप्टर्स की नेम रिएक्शंस पेंडिंग है तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। ओके ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर से।